हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना चैनल एग्जाम वाला 5.0 में। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव लुसेंट के हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वैदिक संस्कृति को देखेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व को। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो निम्नलिखित कथनों में वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। जबकि सही कथन को देखें तो वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये सही है। ये कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इनमें से तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रावण कहा जाता था, श्रवण। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग था? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग था शुल्ब सूत्र। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये दिया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों की सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रायी या वेद यात्री कहलाते हैं? वेदत्रयी कहलाता है। तो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद त्रयी या वेद त्रयी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज चीन में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये सत्यमेव जयते लिए गए हैं मुंडको उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो प्रथम विधि निर्माता मनु थे। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था प्रकृति का उपासना। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यु माँ अमृतगम्य का लिया गया है? तो ये जो वाक्य लिया गया है उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? तो ये बसे थे पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें सूची 1 में है वेद और सूची 2 में है यज्ञकर्ता का नाम। जैसे कि ऋग्वेद में वेद करने वाले या यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता था? तो होता या होत्री। यजुर्वेद में यज्ञकर्ता को कहा जाता था अधर्यु और सामवेद में यज्ञकर्ता को कहा जाता था उद्गाता या उद्गात्री। उसके बाद अथर्ववेद में यज्ञकर्ता को कहा जाता था ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है?
तो वेदों को अपौरुषेय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे उलूप कनद। अगला क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे जैमिनी। अगला क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे। तो वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे बदरायन। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था पुरुषनी नदी के तट पे। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है। तो धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर 1/6 है। अगला क्वेश्चन है, 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के काल को किस युग से जुड़ा हुआ है। तो ये 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी का पूर्व जो है ना, पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। तो अछूत की अवधारणा जो है सो धर्मशास्त्र के काल में स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि ये इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को समर्पित किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र जो मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक। तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पे आधारित। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे कि ऋग्वेद के बारे में बोल रहा है तो ऋग्वेद का है स्रोत एवं प्रार्थना से संबंधित है। यजुर्वेद के बारे में तो यजुर्वेद जो है स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है। सामवेद के बारे में बात करें तो ये संगीत एवं स्रोत से संबंधित है। और अथर्ववेद के बारे में बात करें तो ये तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो सर्वाधिक वर्णित नदी की बात करें तो ये सिंधु को आरंभिक वैदिक काल में सर्वाधिक वर्णन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। तो अश्वपति शासक थे कैकेयी के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो नचिकेता और यम के बीच संवाद जो है सो कंठोपनिषद से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो कुंभा या काबुल का स्थान जो है अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो ये कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो ये मिले हैं अतरंजी खेरा से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो ये सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रस्थानत्रयी से शामिल नहीं है। तो ये प्रस्थानत्रयी से शामिल नहीं है भगवत। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें दिया है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में जो है सो औषधियों से संबंधित है। उसके बाद ऋग्वेद ये ईश्वर की महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद की बात करें तो ये बलिदान विधि से संबंधित है। और तथा सामवेद की बात करें तो ये संगीत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा
जो है सो ये थी मंत्री परिषद थी। ये वैदिक योगिन सभा जो है ये मंत्री परिषद थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक काल में लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांग, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो ये हुई है वैदिक युग में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो ये लोहार या लोहारगिरी ये नहीं लाया गया था, जबकि उसके द्वारा आभूषण, तो उसके बाद मृद भांड या ढाईगिरी ये सब यूज लाया गया था, लेकिन लोहारगिरी ये यूज में नहीं लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से संबंधित करना है, जैसे कि उपवेद और उससे संबंधित वेद के बारे में लिखना है। जैसे कि यजुर्वेद ये ऋग्वेद से संबंधित है, ये धनुर्वेद ये यजुर्वेद से संबंधित है, गंधर्व वेद ये सामवेद से संबंधित है, और शिववेद या अथर्ववेद ये अथर्ववेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ये मंडल जो है सो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के मंडल को गोत्र मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन है? तो ये अथर्ववेद में जादुई माया एवं वशीकरण का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है? तो आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। आर्य भारत में संभवतः आए थे? तो आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो गद्य एवं पद दोनों में रचित है यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति के 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत थी। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन थे? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन थी शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? तो अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण का पुरुष तथा निम्न वर्ण की नारी, इसे अनुलोम विवाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, उसको प्रतिलोम विवाह माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव कहा जाता था? तो यव कहा जाता था जौ को। अगला क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो व्रीहि शब्द चावल के लिए, व्रीहि शब्द जो है ना चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अथर्व का अर्थ होता है? तो अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे शिक्षा, तो शिक्षा जो है सो ध्वनि शास्त्र के अंतर्गत आता है। कल्पसूत्र ये कर्मकांड के अंतर्गत आता है। निरुक्त ये शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र एवं भाषा के अंतर्गत आता है। और छंद ये है छंद शास्त्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार थे? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार थे पाणिनि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीनतम स्मृति थे मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है रामायण को। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण है? तो प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के उन सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसका स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो वे देवता थे इंद्र, जिसके स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी, और ये ऋग्वैदिक काल के देवता थे। अगला क्वेश्चन है,
किस वेद में सभा को निरिष्ट तथा सामूहिक वाद विवाह का अनुलंघनीय कहा जाता है? तो ये अथर्ववेद में जो है सभा को निरिष्ट तथा सामूहिक वाद विवाद का अनुलंघनीय कहा जाता है। किस रचना में नारी को सूड़ा तथा पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया जाता है? तो ये जो है सो मैत्रेयनी संहिता में नारी को सूड़ा तथा पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था? फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में किन देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था? तो ये प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे कि यहाँ पर राजसूय यज्ञ, तो राजसूय यज्ञ संबंधित था राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ था। सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ था राजसूय। अगर हम बात करें अश्वमेध यज्ञ, तो ये राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ। उसके बाद वाजपेयी यज्ञ की बात करें तो ये शौर्य प्रदर्शन एवं प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। अगर हम बात करें अग्निष्ठोम यज्ञ की, तो ये देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सौम रस का पान किया जाने वाला ये यज्ञ था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ऋग्वेद में उल्लिखित नाम और तथा आधुनिक नाम। जैसे कि पुरुषनी नदी जो थी उसे रावी कहा जाता है, आधुनिक नाम से रावी के नाम से जाना जाता है। शतुद्री को सतलज नाम से जाना जाता है, अस्कनी को चनाब के नाम से जाना जाता है और विपाशा को व्यास के नाम से अभी वर्तमान में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे कि ब्रह्म विवाह, तो ब्रह्म विवाह के अंतर्गत यहाँ ब्रह्म विवाह में होगा समान वर्ण का जाति का विवाह, यानी कि समान वर्ण या जाति के विवाह को वर्ण विवाह कहते थे। दैव विवाह, इसमें पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह को दैव विवाह कहा जाता था। अर्श विवाह कहा जाता था, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल चुकाकर किया गया विवाह को जो है अर्श विवाह कहा जाता था। और प्रजापत्य विवाह को, बिना दहेज के विवाह को प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाली क्वेश्चन है। तो चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। और यहाँ पहला है गंधर्व विवाह। ये प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता था। असुर विवाह, इसमें कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को असुर विवाह कहा जाता था। राक्षस विवाह, ये पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता था। अगर 50 विवाह की बात करें तो ये सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो ये मातृ ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड, ये ओपीसी संस्कृति है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड, जिसे PGW संस्कृति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में ही उत्खनन से प्रकाश में आया है? ये भगवानपुर में अवस्थित है। हरियाणा के भगवानपुर में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल जो कि हाल ही में उत्खनन से प्रकाश में आया है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है, जिसमें प्राचीनतम विवाह सूक्त पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया है गाय के लिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे कि संग्रहिती, तो ये कोषाध्यक्ष को उस टाइम में जो पोस्ट होता था संग्रहिती, उसे कोषाध्यक्ष कहा जाता था। उसके बाद गाद दूध ये कहा जाता था कर संग्रहण करता, तो भाग दूध कहा जाता था कर संग्रहकर्ता को। और संग्रहित्री कहा जाता था कोषाध्यक्ष को। छता या छत्री कहा जाता था, ये कहा जाता था प्रतिहारी या राजा प्रसाद का सक्षक।
उसके बाद अक्षवास कहा जाता था, ये पंखे के खेल में राजा का सहायक, पासे के खेल में राजा के सहायक को अक्षवास कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, रीत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा जाता है? तो ये वरुण को जो है सो प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण उसे ऋतस्य गोप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल या समुद्र का देवता वरुण को वरुण था। 3 कर्मों 3 पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो ये कहा गया है विष्णु को। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे कि पूषण ये विवाह का देवता था, रुद्र ये पशुओं का देवता था, घौस या घौ ये जगत का पिता था, और आदिति ये देवों की महान माता को आदिति कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुक्त संबंधित है, तो ये सामाजिक व्यवस्था से या समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अव्यवस्था या ऋग्वेद में समानता है, अव्यवस्था संबंधित है ईरान से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये कुंभ या क्रमु ये नदी जो है सो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। अगला क्वेश्चन है, धर्म या रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन 1 और कथन 2 को देखेंगे तो यह है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं एवं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना है। अगला है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसके अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों का संचालित करता था। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था बीजी तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे वैदिक नदी और उससे आधुनिक नाम को, जैसे कुंभा तो कुंभा कहा जाता था काबुल को, पुरुषनी ये रावी को कहा जाता है, सदानीरा ये गंडक को कहा जाता है, और शतुद्री ये सतलज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में डॉट सूक्त है, तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था, तो वो था प्राकृतिक पूजा तथा यज्ञ जो है सो पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है महर्षि कणाद को। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे महर्षि गौतम रहुगण। ऋषि गौतम रहुगण। और दोस्तों, ये वैदिक संस्कृति का अंतिम क्वेश्चन था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।